बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना जड़ांवाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से रहें और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो मेरी तरफ से पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में जितने भी मुसलमान मेरे भाई बैठे हैं सबको मेरी तरफ से ईद उल ज़ुहा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो और आप अल्लाह पाक आपको ईद उल ज़ुहा की खुशियाँ मनाने की तौफीक दे और आप जहाँ भी रहें खैर व आफियत से अपनी ईद को गुजारें और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें। अल्लाह पाक जिनको तौफीक दे वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें। और सबसे बड़ा पैगाम जो मेरा इसमें है, एक तो मैं इंशाअल्लाह आपको इसके मुतल्लिक़ बताऊँगा कि आपने ईद के दिनों में किन चीज़ों से परहेज़ करना है, कौन सी चीज़ें आपने ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि सबसे पहले तो मौसम बहुत गर्म है और गोश्त का इस्तेमाल बेतहाशा नहीं करना, और उसके साथ कौन सी चीज़ें आपने खानी हैं वो भी बताऊंगा। और इससे पहले मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि आपने इन खुशियों में गरीब और मुस्तहिक लोगों को अपने साथ लाजमी रखना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं कर सकते, और ऐसे भी घराने हैं जिन्होंने सिर्फ साल के बाद ही गोश्त खाना होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखिएगा ताकि हमारी खुशियों में वो भी शामिल हो सकें। तो अल्लाह पाक जो मनासिक हज अदा करेंगे उनको खैरियत से हज की अदायगी नसीब फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तौफीक भी दे और हमारी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कबूल भी फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके मतलब ईद के पहले दिन में लाजमी आपको गाइड करूँगा, लाजमी बताऊँगा आपको कि आपने गोश्त की कौन सी कैटेगरी को यूज़ करना है, गोश्त को कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि मौसम के लिहाज से तो जो हम बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस में हमने देखा है, डॉक्टर हजरात ने, हुक्मा हजरात ने, कि बहुत ज़्यादा मरीज़ इसके बाद हमारे पास आते हैं जो मैदे के मसाइल, जिगर के मसाइल, गर्मी के मसाइल उनमें पेश आते हैं। और कमो बेश हमने देखा कि हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा रश होता है ईद के दिनों में, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा खा लेता है, उस वजह से मैदे की ब्लॉकिंग हो जाती है, तजाबियत का मसला बन जाता है। तो बड़ाए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि इसको तहम्मुल मजाजी के साथ इस्तेमाल करें और पेट भर के मत खाएं। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसके पहली वीडियो में ईद के पहले दिन आपको जो वीडियो दूंगा उसमें बताऊंगा कि आपने गोश्त को कैसे इस्तेमाल करना है, गोश्त के साथ आपने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन से फाइबर यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ें आपने पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इंशाअल्लाह आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।